हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपका शैक्षिक मूल्यांकन का राजन की सीरीज जो है वो लेकर के आई हूँ। इसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, लगभग 99 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। आज इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास शैक्षिक मूल्यांकन की। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। कथन है हेल्मस्टेडर, एस स्टीवेंस, वर्ट्रेड रसेल या वुंट। तो मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, यह कथन है आपका एस स्टीवेंस का। इम्पॉर्टेंट कथन है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु, उपर्युक्त सभी। तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग में बालक भी आएगा, समाज भी आएगा, विषय वस्तु भी आएगी, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या उपर्युक्त सभी। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र, तो आपके सभी आ जाएंगे इसमें। ज्ञानात्मक क्षेत्र भी आएगा, भावात्मक भी आएगा और क्रियात्मक भी आएगा, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना, विस्तार, अनुप्रयोग। तो देखो अनुवाद भी आता है उसमें, विवेचना भी आती है, विस्तार भी आता है, ये तीनों हो जाएंगे। जो अनुप्रयोग है ये ज्ञानात्मक पक्ष का है भेद, उसमें आएगा ये, ठीक है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो बोध का अंग नहीं है, सीधे सीधे अनुप्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है रॉस का कथन है बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निदान का मध्यतम स्तर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रॉस का कथन रहेगा आपका वो है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। इसमें आपका 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, न तो उत्पादक न ही उपभोक्ता। तो क्रियात्मक शोध में जो शोधकर्ता होगा वो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही होता है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है केवल शिक्षकों को, शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा एबीएसए को, सभी को। तो जो आपका क्रियात्मक शोध का अधिकार रहेगा वो सभी को रहेगा। तो आंसर इसीलिए आपका कौन सा सही रहेगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया? क्रियात्मक शोध, मौखिक शोध, ऐतिहासिक शोध या फिर वैज्ञानिक शोध। तो शैक्षिक क्षेत्र में इन्होंने जो अनुसंधान किया था वो था क्रियात्मक अनुसंधान, इसको क्रियात्मक शोध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन, समाजमिति। तो ये आपका आएगा किसके अंतर्गत? मूल्यांकन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से या बौद्धिक मूल्यांकन से। व्यापक मूल्यांकन बोला है ना, व्यापक में सभी का मूल्यांकन हो जाएगा, यानी कि किससे? व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं एस स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, जी.एस. हेल्मस्टेडर या ब्रैडफील्ड। तो क्रियात्मक शोध के जो प्रवर्तक हैं वो है स्टीफन एम कोरे। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ 2009 में, 2008 में, 2010 में या 2011 में। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था 2009 ईस्वी में। प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसकी ईयर जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए, 60 अंक प्राप्त करना है मापन, मूल्यांकन, परीक्षण या फिर उपलब्धि। रीता ने क्या किया है? 60 अंक प्राप्त किए हैं और अंक प्राप्त करना किस में आएगा? मापन में, यानी कि ऑप्शन आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई 1957 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी 1956 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, एसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन, इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो ये इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है
इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को, या सभी को? तो शैक्षिक आवश्यकता सभी को होगी, छात्र को भी होगी, शिक्षक को भी होगी, समाज और अभिभावक को भी होगी। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द। सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, देख पा रहे हैं 2019 का ये पूछा गया है। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 5, 2, 6 या फिर 4? क्या आंसर रहेगा 116 का? तो सामान्य रूप से मूल्यांकन के 6 पक्ष होते हैं। अगर मुख्य रूप से बात करें तो 3 पक्षों में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, जिसको हम कौशलात्मक पक्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाचार्य? तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन रहेंगे? जाहिर सी बात है विद्यार्थी होंगे। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना? तो सतत मूल्यांकन में क्या होता है? सत्र के प्रारंभ से हम सत्र के अंत तक जो है विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 7, 3, 6 या फिर 5? तो शैक्षिक शोध को सामान्यतः बांटा गया है 6 वर्गों में, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न है आपका, देखो शोध जो है अलग अलग प्रकार से बांटे गए हैं। शोध जो है कोई डायरेक्ट नहीं है, अलग अलग क्रियात्मक पक्षों में अगर शोध पूछा जाए तो अलग प्रकार हैं, 3 प्रकार दिए गए हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइप से बांटे गए हैं। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष या उपर्युक्त सभी? तो शिक्षण अधिगम में जो नवाचार है वो अभिक्रमित अनुदेशन भी है, टोली शिक्षण भी है, खुली कक्षा कक्ष भी है। आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या मूल्य आंकना? तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के जो आपके ज्ञानात्मक क्षेत्र में जो बताए गए हैं, पहला है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो विश्लेषण भी आता है, संश्लेषण भी आता है, मूल्यांकन भी आता है, क्या नहीं आएगा? मूल्य आंकना। नेक्स्ट है, ब्लूप्रिंट निर्माण है प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, व्यवहार की आधारशिला या इनमें से कोई नहीं? तो ब्लूप्रिंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या होता है? ये होता है प्रश्न पत्र की आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारा, हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल। तो क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार है वो क्या है? समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है व्यतिकरण, समीक्षा, प्रत्ययन या परिकल्पना? प्रस्तावित उत्तर यानी कि पहले का, पूर्व का जो हमने सोच विचार करके रखा हो वो कहलाएगा परिकल्पना। अगला है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण या सांख्यिकी विश्लेषण? तो क्रियात्मक शोध के आपका जो अंतिम चरण है वो क्या है? निष्कर्ष है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधी, विचारोत्तेजन, तर्क संबंधी या विकासात्मक? तो देखो इसमें क्या आ रहा है, किसने बनवाया, सीधे सीधे एक आंसर निकल के आएगा और वो भी क्या है? स्मृति। डेफिनेट नाम है, यानी कि अगर आपको याद है तो सीधे आंसर आएगा। नहीं है तो जैसे ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया, सीधे आंसर आ रहा है। तो आपका किस प्रश्न में आ जाएगा? स्मृति संबंधी प्रश्नों में ये आ जाएंगे, जिनके डायरेक्ट एक आंसर आपको सीधे मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस या फिर उपर्युक्त सभी? तो सामुदायिक सहभागिता में जो नवाचार है वो है आपका उपर्युक्त सभी, क्योंकि एनसीसी भी आता है, स्काउटिंग भी आता है और रेड क्रॉस संस्था भी आती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर पद, लघुत्तरीय प्रश्न या मिलान पद? देखो वस्तुनिष्ठ में आपके बहुविकल्पीय भी आते हैं, साथ साथ एकांतर पद भी आते हैं और मिलान पद भी आएंगे। कौन सा प्रकार नहीं बचा? लघुत्तरीय। और ये सीधे सीधे अलग ही प्रकार का प्रश्न है, तो सीधे सीधे आंसर मिल रहा था। आपकी जो राजन सीरीज थी शैक्षिक मूल्यांकन की वो कंप्लीट हो गई है आज, ठीक है।
अब आपके जो पेपर हैं सामाजिक का भी सर ने करा दिया है राजन सीरीज़ का, विज्ञान का भी हो चुका है, आपका संस्कृत और हिंदी के भी हो चुके हैं। जो 1-2 पेपर बचे हैं उनको जल्दी ही कराने का प्रयास करेंगे। चलिए इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।